चीमा साहब, क्या दुरुस्त कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि आज मामला तय पा गए हैं काफ लीग के साथ? नहीं, वो तशरीफ लाए थे चौधरी साहब के पास और उन्होंने वो एक ऑर्डिनेंस जो निकाला हुआ है हुकूमत ने, उस सिलसिले में उन्होंने बातचीत की थी और वो चौधरी साहब ने उनको गाइडलाइन दी थी कि अगर आप मामला ठीक करना चाह रहे हैं साफी बरादरी के साथ, सब जर्नलिस्टों के साथ, तो आप ये चीजें जो है ये फौरी तौर पर वापस लें। इसके अलावा यकीन जानिए कोई बात नहीं हुई। मुझे समझ नहीं लग रही कि इतनी गोई का सहारा किस लिए लिया जाता है, क्यों लिया जाता है कि मामला काफ लीग से तय पा गए हैं, बता हो रहे हैं। क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है, हम बता नहीं सकते, इसका इजहार नहीं कर सकते? हमें कोई मजबूरी है कि हम इसका इजहार करते हुए शर्मा रहे हैं कि हमारे मामला तय पा गए हैं? कोई ऐसी बात ही नहीं है। सब यानी तहरीक अदम एतमाद पर सिरे से बात ही नहीं हुई, जो पी का ऑर्डिनेंस का मामला चल रहा है बस उस पर बात हुई। कोई तहरीक अदम एतमाद पर इनसे बात ही नहीं हुई। और पता नहीं फवाद चौधरी साहब, मैंने तो पहले गुजारिश किया ना, तो फवाद चौधरी साहब को अगर ये पीटीआई के तमाम तर मामलात का इख्तियार जो है वो फवाद चौधरी साहब के पास है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। सर मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि अब जो इतलात आ रही हैं उसमें हुकूमत ये तासुर दे रही है कि पंजाब का मामला बाद में होगा, मरकज में जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है वो पहले है। इसके लिए राजी है काफ लीग कि पंजाब की सूरत हाल बाद में डिस्कस हो जाएगी, पहले मरकज में आप साथ दे दें उनका? पंजाब का मामला ये बाद में करें, अदम एतमाद के ना करें, अगर ये मुतमिन है बुज़दार साहब की वर्किंग से, नहीं मुतमिन है, हमारा इससे भाई कोई कंसर्न नहीं है। हमने कब इनको ये कहा है, ये प्रेशर जो भी प्रेशर होगा इनकी पार्टी के अंदर से होगा, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है इनके ऊपर कि आप ये करें या वो करें। अब इनकी पार्टी के अंदर से प्रेशर है जो भी है। मगर आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मौलाना फजल रहमान ने भी, ज़रदारी साहब ने भी और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 दिन का कहकर ये चीफ मिनिस्ट्री की ऑफर की थी। अभी तक हुकूमत ने की है परवेज इलाही साहब को ऑफर? वो तो मैंने आपको हकायक बताए थे और मैंने बाकी किसी चैनल पर भी हकायक जरूर बताए होंगे कि फलां साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने ये कहा, फलां साहब ने ये कहा। एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो तो बताने पड़ते हैं, लेकिन ये कहना कि अब फवाद चौधरी साहब को हमने ये इन्होंने आए मामला तय करने और चौधरी साहब के साथ इन्होंने मामला, इससे बेहतर है चौधरी साहब सियासत छोड़ दें। अगर काफ लीग के मामला जो है वो फवाद चौधरी ने तय करने हैं तो चौधरी साहब को सियासत छोड़ देनी चाहिए। तो चीमा साहब, आप मुख्तलिफ मुलाकातों में भी साथ थे, आज भी आप मिले हैं चौधरी बिरादरान से, झुकाव किस तरफ है आपकी पार्टी का, अगर मैं जानना चाहूँ? 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर फैसला आ जाएगा इंशाअल्लाह। हम आज भी हमारी एक मीटिंग हुई है और ये चौधरी परवेज इलाही साहब ने फैसला करना है, वो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी फैसला करते हैं। क्योंकि एमक्यूएम का वफ्द भी मिला काफ लीग से और मैं अभी वसीम अख्तर साहब से पूछ रहा था कि क्या ये तासुर दुरुस्त है, और आपको मिला कि परवेज इलाही साहब बहुत नाराज हैं हुकूमत से, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी बहुत नाराज है सर। ये अगर देखो ना, अगर ये तासुर मिल रहा है और वसीम अख्तर साहब ने कहा है, तो देखिए रिजर्वेशन तो हैं, हमने लोगों में जाना है, हमने अवाम में जाना है, हम सियासी फैसला करेंगे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहतर होगा, इस सूबे के लिए बेहतर होगा सब। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें नजर आ रहा है कि हुकूमत हर हाल में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की कोशिश करेगी। उसमें आपने कल भी देखा जो कुछ हुआ पार्लियामेंट लॉजेस में, इस सारे मामले को काफ लीग कैसे देख रही है? सही देख, मैं तो अब तो देखें, अब जो कुछ कल हुआ है इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, और मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ दानिश का मुजाहरा किया गया है। और ये आप कह रहे हो कि इन हरबों से अगर तरीके में नाकाम होती है तो ये फिर एक ही दिन कर दें सारा कुछ, ताकि बिल्कुल खत्म हो जाए तरीके में, इसका जिक्र ही ना हो कहीं पर। मतलब एज ऑफ नाउ भी इदारों की तरफ से कोई कॉल, कोई बात नहीं हुई है काफ लीग से कि आप कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं? काफ लीग से तो कोई नहीं हुई, बाकी मुझे नहीं पता। काफ लीग से तो कतन किसी आदमी की बात नहीं हुई, किसी इदारे का मुझे नहीं पता इदारों से आपकी क्या मुराद है। किसी ने हमसे कोई बात नहीं की, हमसे किसी ने शाहजेब साहब कोई बात नहीं की कि आपने वोट देना है नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो तो आज मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में, मैंने क्लिप की सुने हैं मैंने, वो तकरीर में भी उन्होंने काफी कुछ कहा है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो अब मुझे नहीं इल्म इस बात का कि क्या है, हमें भारत किसी ने अप्रोच नहीं किया। आपको कौन सी वाली बात एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लगी उनकी? भाई यही जो वो फरमा रहे थे न्यूट्रल रहने वाली और दूसरी और तीसरी। अब ये वो देखो, ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्क के,
उनको पता होगा, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है उनको पता होगा। हम तो क्या पिद्दी का शोरबा, हमें क्या पता इन बातों का शाहजेब साहब। मतलब एज ऑफ नाउ भी आप ये कह रहे हैं किसी भी तरफ जा सकती है कॉफ लीग? यकीनन क्यों नहीं, जिधर हम मुनासिब समझेंगे, जो अच्छा होगा फैसला वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जो इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के लिए बेहतर होगा वो फैसला करेंगे।